हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मास्टर कैडर इंग्लिश। तो हमने कल किया था फिलिप लार्किन का फर्स्ट पार्ट। आज हम फिलिप लार्किन का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें उनके वर्क्स की डिटेल करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्थ शिप, जो पब्लिश हुआ था 1945 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये उसकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं, दैट इज़ डेब्यू कलेक्शन मीन्स फर्स्ट कलेक्शन। इसमें टोटल 32 पोइम्स हैं एंड इसकी जो 31st पोइम है उसका नाम है द नॉर्थ शिप। उसके अंदर भी 5 पोइम्स हैं जो ट्रैक करती हैं अ शिप्स नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस। 32nd पोइम थी, जो लास्ट पोइम थी वो बाद में ऐड की गई। कब? in 1966 री-इशू ऑफ एन एक्स्ट्रा पोइम दैट इज़ 32nd पोइम। उस पोइम का नेम क्या है? वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट वाइल शी ब्रश्ड हेयर। ये पोइम है जो ऐड की गई थी लास्ट में, एंड में। सेकेंड वन इज़ द लेस डिसीव्ड, जो पब्लिश हुआ 1955 में। ये सेकेंड कलेक्शन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें 29 पोइम्स हैं। इसे माना जाता है फर्स्ट मैच्योर कलेक्शन ऑफ पोइट्री। इसमें पोइम्स आती हैं द चर्च गोइंग, मेडन एक्सेट्रा। बाय द एंड ऑफ 1955 द लेस डिसीव्ड was recognized as one of outstanding collections of the year. The next one is Whitsun Weddings. In 1964 ये कलेक्शन है 32 पोइम्स की। इसे माना जाता है कमर्शियल सक्सेस। इस पोइम से फिलिप लार्किन ने बहुत पैसा कमाया। इसमें बेस्ट पोइम्स, जो इम्पोर्टेंट पोइम्स होती हैं, वो हैं विटसन वेडिंग्स, डेज, मिसिस ब्लीने, MCM 14 एंड एरुंडल टॉम। द नेक्स्ट वन इज़ हाई विंडोज़ which was published in 1974. इसमें टोटल 24 पोइम्स हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये लास्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो पब्लिश्ड हुई थी बिफोर हिज डेथ, उनकी डेथ से पहले। ओके, उनकी डेथ हुई थी 1985 में और ये पब्लिश हुई थी 1974 में। नेक्स्ट, इसमें कुछ पोइम्स आती हैं दैट इज़ हाई विंडोज़, डब्लिन एस्क्यू, दिस बी द वर्स। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टेड पोइम्स। इसका फर्स्ट एडिशन आया 1988 में, सेकेंड एडिशन आया 2003 में। ये पोस्टुमसली कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। पोस्टुमसली का मतलब आफ्टर डेथ। हमें पता है कि उनकी डेथ हुई थी 1985 में और ये पब्लिश हुई थी 1988 में, इसीलिए इसे पोस्टुमसली बोला गया है। ओके, द नेक्स्ट अब हम करेंगे इनके नॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट जिल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1946। ये नॉवल बाइल्डिंग्स रोमन कहलाता है। बाइल्डिंग्स रोमन क्या होता है? जिसमें एक करेक्टर की, जो प्रोटेगोनिस्ट होता है, जो मेन करेक्टर होता है, उसकी मतलब मैच्योरिटी दिखाई जाती है। ठीक है, कमिंग अप ऑफ एज दिखाया जाता है। ये नॉवेल है रिटन व्हेन लार्किन वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इसकी सेटिंग कहाँ है? ऑक्सफोर्ड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। ऑक्सफोर्ड क्या है? द सिटी इन विच इट वॉज रिटन। प्रोटेगोनिस्ट कौन है? जॉन कैंप, एक यंग मैन है। ओके, एंड जिल नोवेल ऑफ एजुकेशन, द फेमिलियर टेल ऑफ यंग मैन्स एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। मैंने पहले ही बताया कि यंग मैन का एंट्रेंस इस वर्ल्ड में होना, तो इसका मतलब ये क्या है? बाइल्डिंग्स रोमन है। द मेन करेक्टर जॉन कैंप है, वो यंग, इनएक्सपीरियंस्ड एंड वर्किंग क्लास, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द स्टीरियोटाइपिकल ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। इसके करेक्टर्स मेन कौन से हैं? जॉन कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर वार्नर जो जॉन कैंप का फ्रेंड है, जिल जॉन कैंप्स की इमेजिनरी सिस्टर है। ओके, नेक्स्ट वन अ गर्ल इन विंटर। ये भी एक नॉवल है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1947। प्रोटेगोनिस्ट कौन है? कैथरीन लिंड, गर्ल ऑफ टाइटल। ओके, इन द नॉवल द एक्शन इज कंसिडर्ड इनटू अ 12-hour पीरियड इन विच,
Catherine has to leave work to escort a colleague who has been taken ill. ये पूरा नोवेल कैथरीन की जो लाइफ में कोई 12 आवर्स थे उस पे बेस्ड है, जिसमें कैथरीन को अपने एक फ्रेंड, उसके अपने कलीग को मतलब हेल्प करनी पड़ती है, उसे अपना काम छोड़ना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि वो बीमार था। तो इस इंसिडेंट से उसे कैथरीन को याद आता है कि वो अपने कलीग की तो परवाह कर रही है बट अपने ही ओल्ड लव इंटरेस्ट की तो कोई परवाह ही नहीं है उसे। दिस इंसिडेंट रिजल्ट्स indirectly in her realization that she no longer cares for Robin, जो उसका लव इंटरेस्ट था कैथरीन का, एंड old लव इंटरेस्ट she had as a teenager. मेन कैरेक्टर कैथरीन लिन, जिसका लव अफेयर था रॉबिन से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ऑसबर्न। जॉन ऑसबर्न ने इस नोवेल को क्या बोला है? द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड वर्क इन द लार्किन कैनन एंड द हार्बिंजर ऑफ ग्रेटनेस। जॉन ऑसबर्न कौन है वर्क में? जिन्होंने क्या लिखा है? लुक बैक इन एंगर, ये इनका प्ले है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस वैसे ही है। द नेक्स्ट वन इज़ लार्किन एट 60। ये हैं कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल एसेज एंड पोइम्स फिलिप लार्किन के, जो पब्लिश हुए थे 1982 में, पब्लिश्ड टू सेलिब्रेट द 60th बर्थडे ऑफ द इंग्लिश पोएट बाय फिलिप लार्किन। नेक्स्ट वन इज़ दिस बी द वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिरिक पोइम है। ये कौन सी कलेक्शन का पार्ट है? दैट इज़ हाई विंडोज़, जो कब आया था? 1974 में। बेस्ट नोन पोइम है एंड दिस पोइम इज़ कंपेयर्ड बाय लार्किन हिमसेल्फ विद, लार्किन ने इस पोइम को किसके साथ कंपेयर किया है? दैट इज़ लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये किसकी पोइम है? W.B. येट्स की, जो 1923 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो आयरिश राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बोर्न येस्टरडे। ये पोइम है, किसके लिए लिखी थी? फॉर न्यूली बोर्न डॉटर ऑफ किंग्सले एमिस, जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, फ्रेंड ऑफ लार्किन, जो हमने कल भी पढ़ा था। जो नॉवेलिस्ट हैं उनका नॉवल क्या है? लकी जिम। और द लास्ट वन इज़ रिक्वायर्ड राइटिंग। ये भी एक कलेक्शन ऑफ हिज एसेज हैं, उनके रिव्यूज़ हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट राइटर। ओके, स्टे ट्यून। थैंक यू।